हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोनिका खुरानाज अकेडमी। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज़ मोडाल्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आई विल मेक श्योर कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। आपको दो पार्ट में ये वीडियो मिलेगी। ये टॉपिक आपको दो पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। सो इसके अंदर एक में तो हम बहुत बेसिक रूल्स की बात करेंगे जो आपको पता है, और सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा इसको सम अप कर देंगे और स्पेशली उन मॉडल्स को उठाएंगे जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है। ऑल्दो डिस्कस करते करते मैं साथ साथ ही काफ़ी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, सबसे पहली चीज़ ये, हमने टेंसेस के बाद क्यों उठाया, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्यों उठाया, बिकॉज दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि आप पहले कर चुके हैं, राइट। ये मैंने आप लोगों को बताया था। सो यहाँ ये समझने से हमें सबसे पहली बात समझ आती है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स हम कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। लाइक आप डू और कैन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब आप में से कई बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, मैम डोंट नीड, ऐसा तो हम यूज़ करते हैं। हम कई जगह जैसे हैव टू है तो वहाँ यूज़ कर रहे हैं, मस्ट नॉट हैव टू, कुछ ऐसा करके। सो प्लीज़ उसके लिए होल्ड योर हॉर्सेस, वेट करो, वहाँ पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बेसिक रूल यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब दो, यानी कि एक जो अलग टाइप ऑफ हमने हेल्पिंग वर्ब्स का किया था, ऑक्सिलरी वर्ब्स का किया था, इज, एम, आर, हैज़, हैव, जो हमारी बी वर्ब्स होती थी, ठीक है, जो चेंज हो जाती हैं, एंड देन अदर हेल्पिंग वर्ब्स, उन सबको आप इसके साथ मिक्स नहीं करोगे। विल और शैल को भी मैंने कहा था कि मैं अलग से आपको समझाऊंगी एज अ मॉडल उसका यूज़ क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं होंगी। सेकेंड थिंग, वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल्स व्हेनेवर वी मेक प्रेजेंट टेंस, ओके। जब भी हमें सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में बनाने होते हैं और मॉडल्स का यूज़ करना होता है, तो उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। आप और कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करोगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल, जब भी आप इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे, ऑल्दो कुछ मॉडल्स का अपना एक पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट को प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा सकता। मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, जैसे कि कैन और कुड। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर होता है कि कुड को हम, कैन का जो पास्ट है वो कुड है, वहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं करेंगे। मैम ये प्रेजेंट में कैसे यूज़ हो गया? सो कोई भी मॉडल किसी भी टेंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसका पास्ट टेंस रहता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने प्रेजेंट मॉडल्स को पास्ट फॉर्म में मेंशन करना है, सो हमें उसके साथ क्या करना पड़ता है, मॉडल्स जिसको भी हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, हैव लगा के उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये कहने पर आपको क्लैरिटी होती होगी। जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ। रूट फॉर्म इज़ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज़ पार्टिसिपल एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। और जैसे कि आप बोल सकते हैं गो, वेंट, गॉन, ओके। सो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो गाइज, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं और इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात करते हैं हमारे मॉडल्स हैं कितने। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विल, वुड, शैल, शुड, हाँ, मे, माइट, राइट। और बताओ क्या है? कैन, could, right? Then we have must, have to, ought to, right? And dare, need, etc. अगर कोई एक आधा इसमें छूट जाए तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि ये बेसिकली हमारे बेसिक मॉडल्स हैं। अब अगेन आप में से अगर इसको बोले मैम विल नॉट होता है, शैल नॉट होता है, या शैंट हम उसको बोलते हैं, या फिर मस्टेंट होता है, मस्ट नॉट वगैरह, जब हम उसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बेसिक फॉर्म ऑफ मॉडल्स। जो नॉट लगेगा वो उनका पार्ट ऑफ मॉडल्स है। लाइक कि आप जब उसको एक नेगेशन में चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको नॉट उसके साथ ऐड करना पड़ता है। मैं यहाँ पर, आपको पता है बेटा, इस वीडियो में सिर्फ आपकी
बेसिक स्किल के साथ साथ जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एरर करते हो, मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी तो बेसिक नॉलेज है ही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि कौन कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। बट विल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करता है, तो शैल आपके एक पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, और शैल कहीं ना कहीं ये ऑब्लिगेशन भी शो करता है और ड्यूटी को भी शो करता है। तो जब एज अ वर्ब हम यूज़ करते थे तो मैंने कहा था जहाँ आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना है आप विल को यूज़ करो, जहाँ आपने लेस डिटर्मिनेशन या फिर इस तरह का शो करना है कि येस लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी के बजाय अगर आई शैल बी हैप्पी में एक अलग फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस आती है। तो मोडाल्स का जो रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में पोलाइटनेस भी ऐड करता है, राइट। सो अभी हमारे साथ एग्जैक्टली दिक्कत क्या है कि इंग्लिश में तू भी यू है, आप भी यू है, सब कुछ एक ही पैटर्न में हम सबको लेकर चलते हैं। लेकिन इफ़ वी रियली वांट टू ऐड पोलाइटनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज वी शुड यूज मोडाल्स। ओके, सो शैल जैसे कि आप जानते हो विल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है, और शैल जो है वो अगर विल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो कर रहा है तो शैल उतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो नहीं करता है एज अ वर्ब। मोडाल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इन दोनों को यहाँ पर उठाऊं बेटा, विल और वुड को, तो वुड आपका पास्ट फॉर्म बन जाता है विल का जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हो। दैट मीन्स जब आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करते हो, और अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है, राइट, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो अंदर का सारा सेंटेंस पास्ट में चेंज होगा, यानी कि आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट पास्ट में चेंज होगी। और उस दौरान अगर सेंटेंस के अंदर विल आता है तो आप उसको वुड कर देंगे, शैल आता है तो शुड कर देंगे। वो रूल्स हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया कि अगर आप कहीं पर भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वुड पास्ट में विल को रिप्लेस कर लेता है। लेकिन वैसे वुड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पॉसिबिलिटी शो करनी है किस चीज़ की कि आई वुड इफ़ आई वॉन्ट टू शो चॉइसेस, अगर पॉसिबिलिटी की अभी मैं बात नहीं करूँ, मैं चॉइसेस की बात करूँ, तो आई वुड प्रेफर राइस ओवर चपाती। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस देने के लिए, चॉइसेस बताने के लिए वुड है। ओके, वुड यू लाइक टू कम विद मी। सो अगर मैं एक परमिशन नहीं है, ये एक तरह का ऑफर है जिसमें आप सामने वाले पर्सन को अपने साथ आने के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, अगेन आप प्रेफरेंसेस किसी चीज़ की पूछ रहे हैं या आप किसी को इनवाइट करते हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, तो वहाँ पर आप वुड का यूसेज सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर हम शैल और शुड की बात करें तो बेटा शुड हमारा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है, प्रॉमिस, इन सब चीज़ों के लिए शुड को यूज़ किया जाता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, और या फिर यू शुड नॉट हैव डन दिस, आपको वो पास्ट में अगर हमने कन्वर्ट करना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली ऑब्लिगेशंस, ये शुड का जनरली आपको आइडिया क्लियर है। जो डाउट रहता है आपको शुड में, मस्ट में और हैव टू में कि ये कहाँ यूज़ होगा, वो मैं सेकेंड वीडियो में आपसे बात करूँगी। मे और माइट का आप लोग यूज़ बहुत सही करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या आती है आपको कि जब आप प्रेजेंट में इन दोनों को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि वुड विल का पास्ट है, वैसे ही शुड शैल का पास्ट है, और माइट मे का पास्ट है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे। लेकिन अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, सो इफ़ आई से इट मे रेन एंड इफ़ आई से इट माइट रेन, दोनों में बहुत फ़र्क है। जहाँ मे आपका पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को या एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, वहीं आपका जो माइट है वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी को शो करता है। अगर मैंने कहा इट मे रेन तो है कि 50-50 चांसेस हैं, 50-50% चांस है कि बारिश होगी, है ना, पॉजिटिविटी में बात कर रही हूँ। तो अगर मैं माइट लगा देती हूँ तो शायद ही, मतलब ऐसा है कि नहीं भाई कोई चांस नहीं है रेन आने का, तो मैंने माइट वहाँ पर यूज़ किया। तो ये सबसे बड़ा एक कॉमन एरर है जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। तो माइट को आप नेगेटिव पॉसिबिलिटी में यूज़ करो। कैन और कुड में जो कन्फ्यूजन है काफ़ी बच्चों को वो ये है कि कैन और कुड एबिलिटी की बात करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। कुड की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा एबिलिटी की बात नहीं आएगी। कैन ऑब्वियसली एबिलिटी की बात करता है, ठीक है, ही कैन लिफ्ट
62 kgs वेट, सो वहाँ उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। वही अगर मैं पास्ट में लिखूंगी ही कुड लिफ्ट बट नॉट नाउ, नाउ अ डेज ही कैन नॉट। सो अब प्रेजेंट एबिलिटी की बात आएगी तो कैन है, पास्ट एबिलिटी की बात आएगी तो कुड है। लेकिन कुड को प्रेजेंट में यूज़ करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? परमिशन के लिए जो विल है ना बेटा, ये सारे मोडाल्स जो हैं विल, शैल, में, कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, ये सब परमिशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इन सब में? जो मे है वो फॉर्मल है, जो कैन है, विल है, ये थोड़ा इनफॉर्मल आ जाता है। मतलब अगर आप अपने साथ बैठे फ्रेंड को बोलते हैं कैन यू लेंड मी 5 रुपी, ठीक है, तो वो आप सेम एज ग्रुप में बात करो या अपने से छोटे में, और ये इनफॉर्मल है तो इसमें रिस्पेक्ट नहीं है इतनी। लेकिन वहीं अगर आप कुड का यूज़ करते हो अपने से बड़ों से बात करने में या रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात करने में, यूजुअली रिस्पेक्ट की बात तो ऐसी है बेटा, अपने सेम एज ग्रुप में भी आप अच्छे लेवल से बात कर सकते हैं एज यू लाइक। सो कुड जो है ये ज़्यादा पोलाइटनेस ऐड करता है और इसको एक रिस्पेक्टफुल टर्मिनोलॉजी के तौर पे देखा जाता है जब भी आप एक बड़े पर्सन से कोई परमिशन मांगते हो या जहाँ आपने फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल और पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, परमिशन के तौर पे कुड और मे से बेटर कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद आता है मस्ट और हैव टू। ऑब्वियसली मैं इसके कुछ डिफरेंसेस को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मस्ट और हैव टू में अभी हाल फिलहाल ये डिफरेंस समझ लो कि मस्ट जो है ये प्रॉपर एक कमांड है, एक प्रॉपर कमांड है। प्रॉपर कमांड कैसे है कि अगर मैं बोलती हूँ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एंड यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, सो मस्ट कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव है और उसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस से मीट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ एज अ टीचर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये एक मुझे शुड ही यूज़ करना है क्योंकि मैं आपको एक ड्यूटी याद करा रही हूँ, ये मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज़रूर पहननी है तो वहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म। अगर नहीं पहना तो चार्जेस है, पेनल्टी है, फाइन है, वॉट एवर इट इज़। ओके, सो मस्ट जो है यहाँ पर तब हम यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नहीं करोगे तो क्या होगा? फाइन भरना पड़ सकता है। सो जहाँ पे भी पेनल्टीज़ को मीट अप करना पड़ेगा और अथॉरिटेटिव मैनर में बात आएगी वहाँ पर आप मस्ट यूज़ करते हो। कई जगह बच्चे कहते हैं कि मैम हम हैव टू में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हैव टू और मस्ट यूज़ होता है ना, तो मस्ट और हैव टू जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डीप अगर इनको समझने की कोशिश करो तो मस्ट में ना जो स्पीकर है ना उसी की अथॉरिटी होती है, ठीक है। जैसे यू मस्ट कम बाय 6 PM, मान लो मैंने आपको किसी चीज़ में इनवाइट किया, किसी फंक्शन में इनवाइट किया और मैं मस्ट यूज़ कर रही हूँ तो आई इंसिस्ट, ओके। और वहाँ पर अथॉरिटी भी मेरी है, ऑब्लिगेशन भी मेरी तरफ से आ रहा है, ऑर्डर भी मेरी तरफ से आ रहा है, यू मस्ट कम। तो अब ये टोन डिसाइड करती है कि मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ, मैं ऑर्डर के सेंस में बात कर रही हूँ या मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है मैं इस सेंस में बात कर रही हूँ। वहीं अगर आप हैव टू बोलोगे ना बच्चा, तो हैव टू को आपकी ना आउटर अथॉरिटी, मतलब स्पीकर तो बोल रहा है लेकिन ऑब्लिगेशन बाहर की तरफ से है, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स वेयर एवर यू स्टे। सो मैं एज अ टीचर आपको समझा रही हूँ कि बाहर जा रहे हो आप पढ़ने के लिए, तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है, यू हैव टू। अब हैव टू में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बोल रही हूँ कि वहाँ के ध्यान रखना, तो मस्ट यहाँ लगा सकती थी पर उसकी डायरेक्ट जो रूलिंग उसमें है मैं नहीं हूँ, राइट। सो मैंने आपको मस्ट तो कह ही दिया साथ साथ कि अगर नहीं फुलफिल करोगे तो आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन हैव टू के साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर की कंट्री में फॉलो करें, या फिर गाइज यू आर गोइंग टू अनदर स्कूल टू अपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सो यू हैव टू फॉलो द एटिकेट्स, ओके, यू हैव टू रिस्पेक्ट वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, यू हैव टू अबाइड बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। सो वो क्या है, हैव टू में स्पीकर की अथॉरिटी तो दिखती है बोलते हुए, लेकिन जो एक सराउंडिंग्स है, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से आती है। सिर्फ ये फ़र्क है, अदरवाइज 12th तक के लेवल तक आप मस्ट और हैव टू को
इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ऑटो जो है वो बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे अब कोर्स में ही नहीं है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से हटा दिया गया है इसको, ब्ला ब्ला ब्ला, आई वोंट गो देयर। मैं आपसे सिंपली ये कहूँगी है, अगर आप लोग यूज़ करोगे तभी नेक्स्ट जनरेशन तक ये यूज़ पहुँचेगा। ऑटो बहुत पोलाइट लैंग्वेज है और ऑटो जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है यूज़ करना बच्चों को, और इनफैक्ट कई बड़ों को भी। तो ऑट टू का मतलब सीधा सीधा समझाना नहीं आता। जैसे आप पढ़ते हो कि ऑब्लिगेशन 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 सभी में आ रही है भाई, शुड में आ रही है, माइट में आ रही है, मस्ट में आ रही है, ठीक है, सो वुड में भी आ रही है, तो मैम यहाँ तो ऑट टू में भी ऑब्लिगेशन आ गई, तो नहीं। ऑट टू बेसिकली जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। जहाँ पर आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है ना, वहाँ पर आप ऑट टू यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ यू ऑट टू वियर ब्लैक एट बॉल पार्टी, राइट, सो वो क्या होगा, वो है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है। आप जब भी बॉल पार्टी या बॉल डांस अरेंज करोगे आपको ब्लैक्स में जाना है। यू ऑट टू हैव सूप इन सूप बोल्स, राइट, या फिर यू ऑट टू बी वेरी जेंटल, इस तरीके से। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पर हमको बताना हो ना कि ये चीज़ें ऐसी ही हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं गर्ल्स ऑट टू स्पीक पोलाइट, गर्ल्स खाली नहीं, कोई भी पर्सन हो सभी को पोलाइट बोलना है, तो दैट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। मानो नहीं मानो, मस्ट लगाने की तब ज़रूरत होगी, पेरेंट्स हैं अगर वो कह रहे हैं पोलाइट बोलो, टीचर्स हैं अगर वो कह रहे हैं स्लो बोलो। सो आज के लिए मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही सोचने के लिए छोड़ के जा रही हूँ कि ये आपने समझा है, ये बेसिक रूल होता है। नेगेशन करने के लिए इनको नॉट, मोडाल प्लस नॉट प्लस अदर, जो भी आपने उसका यूज़ करना है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपका टास्क है कि इसमें से फाइंड आउट करो एग्जैक्टली आपको दिक्कत कहाँ आती है और उसी टाइप के सेंटेंसेस को सर्च करो। इतना आप फाइंड आउट करके रखो। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, practice hard. Bye bye guys.